सो हे गाइस, वेलकम टू अर्न विद ऐप सीरीज, जहाँ पर आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अगर आपको अर्न विद ऐप सीरीज के बारे में नहीं पता तो डोंट वरी यार, मैं बताता हूँ। अगर आपको पता है तो 10-20 सेकंड यार आगे हो जाओ, नहीं तो सुन लो यार। सुनने में क्या जाता है, अच्छा ही लगता है सुनने में यार। जहाँ से आप रिवॉर्ड आपको मिल जाए वो चीज़ तो यार बेकार किसको लगेगी, बता रहे हो। तो देखो भाई, इसमें क्या है कि इस सीरीज के दौरान मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोड कर रहे हो, उसके दौरान ही आप अर्निंग भी कर सकते हो, रिवॉर्ड भी जीत सकते हो। कैसे? देखो, आपको करना क्या है कि जो भी मैं कोड करा रहा हूँ वो कोड मैं आपको दे दूंगा, मेरे गिटहब पे जाकर ले सकते हो, फॉलो कर लेना भाई को, ठीक है। गिटहब से मेरा कोड लेके उसको कस्टमाइज करके फिर अपने गिटहब पे अपलोड करना है। फिर आपको वो लिंक गिटहब पे अपलोड करने के बाद रेपोजिटरी का लिंक बनता है, उस लिंक को कमेंट सेक्शन में डालना है और आपको अपना कमेंट देना है कि हाँ आपने इसको बनाया, क्या फील किया, भला बुरा जो भी आपने फील किया वो आप विथ योर रेपोजिटरी लिंक कमेंट सेक्शन में डालोगे। फिर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे। ये सारे काम करने के बाद अगर आप ये काम करते ही रहते हो मेरे हर वीडियोस में, तो आपको मैं पिक करूंगा, कमेंट सेक्शन से उठाऊंगा और जूम पर लेके आऊंगा और जूम पर अपन आके और मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड्रॉइड के पूछूंगा। अगर आप आंसर सही तरीके से देते हो देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड जो होगा वो डेली लाइफ में काम आने वाला रिवॉर्ड ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि भैया एक फोटो दे दी आप उसको सुबह शाम सीनरी से देखते रहो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा फंडा। और मैं तो यार देरी मत करो, डेफिनेटली इस सीरीज को फॉलो करो और जितना ज़्यादा शेयर हो उतना ज़्यादा शेयर करो यार, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में अपन करने क्या जाने वाले हैं, पहले ये बात करते हैं। देखो यार, इस वीडियो में मैंने ये सोचा कि यार लेआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको थोड़ा बहुत एंड्रॉइड का ए पता हो तो आपको पता होगा कि एंड्रॉइड में लेआउट्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा, पूरे यूट्यूब पे अलग अलग ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं। लीनियर का अलग है, रिलेटिव का अलग है, कांस्टेंट का अलग है। तो अगर ऐसा मैं अगर नया बंदा हूँ, मैं एंड्रॉइड सीख रहा हूँ, अब मुझे लेआउट्स देखना हो तो यार मेरे को तो 3-4 वीडियो अलग अलग देखनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों भाई, मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में ये तीनों चीज़ों का ज्ञान आपको दे दिया जाए, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में पूरा ज्ञान मिल जाए और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो होप सो समझ में आ रहा होगा। देखो, इतना मैंने सोचा, इस बात पे तो लाइक बनता है यार, देखिए इतना आप लोग के लिए सोच रहा हूँ तो सपोर्ट कर दो। चलो फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया ये लेआउट क्या होते हैं। फिर लेआउट के बाद अपन बात करेंगे लीनियर, रिलेटिव और कांस्टेंट। ये 3 लेआउट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बट पहले सबसे पहले बात करते हैं बेसिक लेआउट्स क्या होते हैं। देखो, मैं अपने आगे गूगल में और यहाँ मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज लेआउट। ओके, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया पहले लेआउट ही समझ लो कि लेआउट क्या होता है। इन एंड्रॉइड को डाल देते हैं, नहीं तो ये कहाँ दे जाएगा। देखो यार, एंड्रॉइड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, लेआउट्स देखते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से। तो देखो यार, एंड्रॉइड के अकॉर्डिंग अ लेआउट डिफाइन द स्ट्रक्चर फॉर अ यूजर इंटरफेस इन योर ऐप सच एज इन एक्टिविटी ऑल एलिमेंट्स इन द लेआउट आर बिल्ड यूजिंग हायरार्की ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप। नहीं आया समझ में, डोंट वरी यार, मैं बताता है यार मैं क्यों हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं पता है कौन सा ऐप ओपन कर रहा हूँ जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हो ऐप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप। तो मैं अभी लेट से इंस्टाग्राम लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च किया और ये इंस्टाग्राम आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप ये इंस्टाग्राम का होम पेज है। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम में यही दिखता है, होम पेज, स्प्लैश स्क्रीन के बाद। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, देखो ये समझो लेआउट है क्या, पहले यही समझ लो। मैंने ये दोनों चीज़ें ओपन करी समझाने के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले ये समझो कि लेआउट डिफाइन द स्ट्रक्चर फॉर अ यूजर इंटरफेस इन योर ऐप। तो मतलब समझ रहे हो ना, लेआउट क्या करता है, लेआउट स्ट्रक्चर इन द सेंस कि यार ये देखो दिखेगा कि हमारी ऐप दिखेगी कैसे। मैं अभी यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम का ये होम पेज है, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये टेक्स्ट है, उसके बगल में 3 आइकन है, फिर उसके नीचे ये इमेजेस हैं, फिर उसके नीचे छोटा इमेज है, फिर टेक्स्ट है, फिर ये एक बड़ा इमेज है, फिर इसके नीचे 3 आइकन है। तो ये क्या है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ये क्या स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं कि हाँ आपके ऐप का ये स्ट्रक्चर है। यार आपने सुना होगा यार, घर का भी तो स्ट्रक्चर होता है ना, कि पहले जैसे लेट से मुझे घर बनवाना है भाई, मेरे को घर बनवाना है, तो मैं घर बनवाऊंगा। तो ऐसे नहीं कि मैं गया मुँह उठा के और बोला कि भाई 2 रूम यहाँ पे, 4 रूम ऊपर, ऐसा नहीं होता है। पहला उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है कि हाँ नक्शा बनता है कि हाँ ये इतना आपका साइज है प्लॉट का, उसके बाद इतने साइज में ये रूम होगा, उतने साइज में ये रूम होगा, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो गाइस फिर उस स्ट्रक्चर पे हम
घर बनाएंगे, ऐसे ही होता है ना, राइट। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होता है। पहले हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं वो आप समझ सकते हो कि लेआउट की मदद से सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर ऐप का वो डिफाइन करते हैं, तभी आप ऐप देख पाते हो, जो यूआई है देख पाते हो। यूआई देख रहे हो ना, ये यूआई है। तो यहाँ पर व्यू और व्यू ग्रुप ये दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें मैं समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर व्यू लिखा है, व्यू ग्रुप लिखा है। तो व्यू क्या है? व्यू मतलब ये जो इमेज है ये अकेले है, तो ये व्यू हो गया। इसको मैं व्यू बोल सकता हूँ, इसको मैं विजेट बोल सकता हूँ, इसको मैं एलिमेंट भी बोल सकता हूँ, ये तीनों चीज मैं बोल सकता हूँ। सो कभी कंफ्यूज मत होना अगर मैं आपने आगे वाले ट्यूटोरियल्स में बोलूँ कि मैंने यहाँ पर ये व्यू लगा दिया, यहाँ पर मैंने ये विजेट लगा दिया, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही चीज को बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये व्यू हो गया, और ये प्लस का आइकॉन है, ये हार्ट का आइकॉन है, और ये मैसेज का आइकॉन है, तो ये भी अलग अलग व्यू है। सो वेट गाइस, यहाँ पर मैं आपके स्पीड को 50x टाइम बूस्ट करने आया हूँ। तो अभी आप कछुए की चाल चल रहे हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया खरगोश की स्पीड से भागो, बस सोना मत। तो कैसे किस तरीके से भाग सकते हो? देखो यार, अभी तो आप ये कोर्स देख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनल लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मैं पर्सनल एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के बैचों को रन करता हूँ। अगर आप भी उन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, और जो इसकी फीस होने वाली है वो 1 लाख रुपये महीना पर मंथ होने वाली है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस होने वाली है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो और फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इस कोर्स में मैंने ऐसे किए भी हैं, और कितने बंदे सेटल्ड हैं। उसको अभी 20 लाख का भी पैकेज रिसेंटली एक स्टूडेंट का लगा हुआ है बेंगलोर में। तो यार ऐसा है, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। तो ज्वाइन करो यार, देरी मत करो, बिल्कुल लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे व्यू मतलब जो आपको ऐप में जो भी दिख रहा है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, बटन हो, कुछ भी एक्सेट्रा, जो भी आपको दिख रहा है वो हमारा ये जो 3 डॉट है ये भी एक व्यू है। ओके, एवरीथिंग इज अ व्यू, वी कैन सी। और व्यू ग्रुप क्या है, नाम समझ में आ रहा होगा, व्यू का ग्रुप, दैट इज व्यू ग्रुप। तो मैं इस पूरे लेआउट को व्यू ग्रुप बोल सकता हूँ, इस पूरे लेआउट को, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यू का कलेक्शन है, राइट। तो इसी तरीके से मैं इसको व्यू ग्रुप बोल रहा हूँ। तो व्यू मतलब ये सिंगल, ये एक इमेज, ये खाली व्यू है, और ये पूरा जो है ये पूरा इमेज, ये पूरा यूआई, इसको व्यू ग्रुप बोलते हैं। तो होप्स आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी तो लाइक कर। लेआउट समझ में आया होगा, लेआउट होता क्या है। हाँ, लेआउट मतलब हमारे ऐप, हमारे यूआई का यूजर इंटरफेस जो होता है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और उसी के बेस पे अपन जो भी ऐप में दिखाना चाहते हैं यूआई वो दिखाते हैं, और यूजर देखता है। तो लेआउट समझ में आया। तो लेआउट में भी आपके पास मल्टीपल टाइप्स के लेआउट्स होते हैं। मैं नोटपैड ओपन करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, लेआउट्स में भी बहुत टाइप के लेआउट्स होते हैं। तो लेआउट्स तो हमें पता चल गया, बट जो पॉपुलर लेआउट्स हैं, मैं टॉप 3 लेआउट्स जो उनको मानता हूँ, जो भी पॉपुलर चलते हैं। नंबर 1 पे चलता है लीनियर लेआउट, नंबर 2 पे रिलेटिव लेआउट, नंबर 3 पे कॉन्स्टेंट लेआउट। तो ये 3 लेआउट अपन बोल सकते हैं कि यार इन तीनों लेआउट में 95% टाइम्स आप इन्हीं तीनों लेआउट्स का यूज कर रहे होंगे। तो और यही टॉप 3 लेआउट्स हैं हम बोल सकते हैं एंड्रॉइड में। तो इन तीनों लेआउट को यार इस वीडियो में कवर कर। तो सबसे पहले यार देखते हैं नंबर 1 पे जो है। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 यही है, नहीं, हमें ज्यादा फोकस देना है इस पे, बिकॉज ये लेआउट हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, एंड्रॉइड हमें बाय डिफॉल्ट देता है। एंड्रॉइड बोलता है भैया कि तू इस पे ज़्यादा फोकस कर, इसलिए हम तेरे को बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं, और ये नया लेआउट है और इन दोनों से बेटर है। बट हमें सब पता होना चाहिए यार, मैं सब इसलिए बता रहा हूँ। मान लो आप गए कंपनी में जॉब करने, ओके, आप मान लो मैंने जो सिखाया आपने वो सीखा, आप गए कंपनी में जॉब करें, आप कंपनी में आप एज ए एंड्रॉइड डेवलपर काम कर रहे हो। मान लो आपके पास ऐप आया भैया 7-8 साल पुराना है, उस टाइम ये कॉन्स्टेंट लेआउट नहीं आया था। कॉन्स्टेंट लेआउट 2017 या 18 में आया था, आप एक बार सर्च कर ले। तो उससे पहले अगर जो ऐप बनी होंगी वो ऐप आपके पास आती है, और आपने खाली सीखा कॉन्स्टेंट लेआउट, आप लीनियर और रिलेटिव के बारे में जानते ही नहीं हो, फिर आप फंस जाओगे। फिर मुझे उल्टा से बोलोगे यार उसने सिखाया नहीं, ये कर दिया, ये अधूरा ज्ञान। नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको A to Z पूरा एकदम पता होना चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप मेरे हिसाब से एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। ओके, तो इसलिए मैंने इन तीनों को कवर किया है। तो लीनियर लेआउट जो है वो सबसे, जो पहला लेआउट था वो सबसे पॉपुलर लेआउट जो लीनियर लेआउट है, तो वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको उड़ा देता हूँ, ओके, और मैं स्प्लिट के ऑप्शन में आऊँगा तो मेरे को यहाँ पर दिखेगा इसका कोड, राइट। ये मेरा XML का कोड है और ये मेरा एक्टिविटी, ये तो इतना पता चल गया होगा आप लोगों को। तो हम तो खाली लेआउट देखेंगे, UI के रिलेटेड देखेंगे। तो UI के रिलेटेड अपन .xml फाइल में रहेंगे। तो यहाँ पर लेआउट देखो कौन सा लेआउट है। तो बाय डिफॉल्ट हमें, मैंने बताया था अभी, कॉन्स्टेंट लेआउट लिखा हुआ है यहाँ पे।
ये कांस्टेंट लेआउट। तो ये जितना भी ये हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है XMLN से पहले जो भी दिख रहा है वो हमारा लेआउट होता है, राइट। तो मैंने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ लीनियर लिखने की कोशिश करूँगा, लीनियर, तो मेरे पास सेकंड सजेशन में आ चुका है लीनियर लेआउट। मैं इसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर दिख रहे हो। अब क्या होगा कि मेरा जो ये व्यू है मोबाइल जो दिख रहा है, इसमें क्या होगा कि मैं व्यू तो स्टोर कर सकता हूँ, व्यू डाल सकता हूँ, बट इसका काम करने का तरीका होगा, मतलब ये कांस्टेंट की तरह काम नहीं करेगा। और सिंपल करते हैं, मान लो अभी मेरे पास वाटर है, मुझे पानी को स्टोर करना है, तो मैं पानी को कहाँ स्टोर कर सकता हूँ? मैं पानी को ग्लास में कर सकता हूँ, मग में कर सकता हूँ, बकेट में कर सकता हूँ, राइट। मैं तीनों जगह कर सकता हूँ। बट एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, तीनों जगह पे मैं पानी तो स्टोर कर सकता हूँ, ये चीज कंफर्म है कि हाँ तीनों जगह आप पानी स्टोर कर सकते हो, बट तीनों जगह पानी का स्टोर करने का तरीका अलग है। ग्लास में छोटा आएगा, कम आएगा, बकेट में बहुत बड़ा आएगा, ज्यादा आएगा, और मग में उससे थोड़ा कम आएगा। मतलब क्वांटिटी और काम करने का तरीका अलग है, बट मैं एक चीज सेम है कि पानी स्टोर कर सकता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर सेम चीज है कि जो भी लेआउट्स हैं, जैसे लीनियर, रिलेटिव, कांस्टेंट, काम ये एक ही काम करेंगे, जो कि है कि आपके व्यू को स्टोर करते हैं, व्यू को होल्ड करते हैं, व्यू आप इसमें UI बना सकते हो। तीनों लेआउट का ये काम है, बट तीनों लेआउट का काम करने का तरीका अलग है। जैसे कि बताया था, भी एग्जांपल दिया था वाटर वाला, वैसे ही सेम तीनों लेआउट का काम करने का तरीका अलग है, बट काम एक ही चीज़ करते हैं वो, कि भैया व्यू को होल्ड करना और UI बनाना, बट अलग अलग तरीका है। तो लीनियर लेआउट का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लीनियर लेआउट की बात करते हैं। तो देखो, लीनियर लेआउट थोड़ा सा हटके है, हटके इन द सेंस कि जब भी आप लीनियर लेआउट यूज करो, आंख और नाक, जब भी ध्यान रखना लीनियर लेआउट यूज करो, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि लीनियर लेआउट में हमें ओरिएंटेशन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे देना ही देना होता है। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लीनियर लेआउट को ना, यहाँ पर ये क्लोज है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से क्लोज करता हूँ और इसके अंदर अपन कुछ लिखते हैं। तो हम जो भी कोड करेंगे उस लेआउट के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेआउट के अंदर यहाँ पर मैं आता हूँ, हाइट के नीचे मैं ओरिएंटेशन लिखता हूँ। तो ओरिएंटेशन, और यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेता है। तो मैंने बताया था कि जब भी आप लीनियर लेआउट यूज करोगे तो ये प्रॉपर्टी आपको देनी ही देनी होती है, ओरिएंटेशन। अब इसका मतलब क्या है, अब ये समझाता हूँ। तो मैं टैब ओपन करता हूँ, ये लिखता हूँ बटन। जैसे ही मैंने बटन लिया तो यहाँ पर मुझे हाइट और विड्थ देनी रहेगी, तो मैं हाइट और विड्थ जो है रैप कंटेंट और रैप कंटेंट देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मुझे बटन दिख रहा है, बहुत कूल सा राउंडेड सा बटन, न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो फ्लेमिंगो में ये राउंडेड आ रहा है। और इसमें मैं टेक्स्ट देता हूँ कि भैया है क्या ये, तो मैं लिखता हूँ बटन 1 है भाई, ओके। अब क्या करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ, दैट्स इट। मैंने कुछ नहीं किया, बस हाइट और विड्थ और ना टेक्स्ट दिया है, दैट्स इट, ओके। तो ये बटन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बटन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसी बटन को कॉपी करता हूँ और इसके नीचे लाके पटकता हूँ। तो देखो, बटन मेरा जो है बटन 2 वो इसके बगल में आया। अगर मैं एक और बटन मैंने यहाँ पर लाके इसके नीचे पटकता हूँ, 3 बटन चाहिए, तो एक और बटन आ गया, उसके बगल में आया, देख रहे हो। बटन 3, ये देखो, बटन 1, बटन 2, बटन 3, देख रहे हो कैसे कैसे आ गए, बगल बगल में आ गए, बिकॉज ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल दे रखी है। अगर मैं ओरिएंटेशन वर्टिकल करता हूँ तो बताओ क्या होगा, प्रीव्यू में देखना क्या होगा, देख रहे हो, टॉप टू बॉटम आया। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ, लीनियर लेआउट में जब भी आप अगर ओरिएंटेशन दो, ओरिएंटेशन का मेन खेल होता है लीनियर लेआउट में। अगर आप ऐसा कुछ डिजाइन बनाना चाह रहे हो जो टॉप टू बॉटम दिखे, तो आप ओरिएंटेशन वर्टिकल रखोगे। अगर आप ऐसा डिजाइन बनाना चाह रहे हो जो कि लेफ्ट टू राइट दिखे, जैसे अभी तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट दिख रहा है, देख रहे हो ऐसे दिख रहा है, तो आप फिर हॉरिजॉन्टल यूज करोगे। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि हाँ, ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वर्टिकल प्रॉपर्टी, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी किस हिसाब से वर्क कर रही है, ओके। तो ये बात समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और गाइज, यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है लीनियर लेआउट में, वो बताता हूँ। मान लो हमने 3 ईयर बटन यूज किया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ये तीनों बटन मेरी स्क्रीन साइज जितनी है, मतलब अभी तो मान लो ये इसकी विड्थ जितनी भी हो, मैं छोटे फोन में रन करूँ या बड़े फोन में रन करूँ, मैं इन तीनों बटन को चाहता हूँ ये इक्वल जगह ले ले, पूरा स्क्रीन घेर ले। मतलब ये जो है ना, ये व्हाइट स्पेस यहाँ ना नहीं दिखना चाहिए। तो एक तो तरीका ये कि मैं इसमें 4 बटन रख दूँ, बट मैं 4 बटन नहीं रखना चाहता, मैं 3 ही बटन रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास आता है वेट सम। ये एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। मैं यहाँ लिखूंगा वेट, लेआउट वेट, और यहाँ पर मैं दे दूंगा 1, ठीक है। और मैंने जैसे ही ये लेआउट 1 दिया तो देख रहे हो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बटन 1। अब मैं इस लेआउट 1 को 3 में पेस्ट करूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तीनों बटन इक्वल जगह ले स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब देखो, तीनों बटन ने अपने इक्वल जगह ले लिया।
अब कोई वाइट स्पेस बचा नहीं है बगल में, और ये बिल्कुल फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि रेस्पॉन्सिव लीनियर लेआउट के थ्रू अगर आपको रेस्पॉन्सिव यूआई बनाना है तो आप इस प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ करो। तो यहाँ पर मैंने 1 क्यों दिया है, यहाँ पर जो वेट है ना लेआउट वेट, ये टोटल मिलाकर 100 होना चाहिए, बट मैंने 1 दे दिया है। तो 1 मतलब इक्वल इतना इतनी जगह ले लेंगे। या फिर आप अगर 2 बटन है तो आप 50-50 भी दे सकते हो, तो वो भी वर्क करेगा। और इस हिसाब से अगर 1 भी देते हो तो ये इक्वल जगह लेंगे। तो अगर मैं तीसरा बटन हटा देता हूँ और 2 बटन में फिर पूरा जगह ले लेंगे, देख रहे हो, दोनों बटन में पूरा जगह लेंगे बिकॉज ऑफ लेआउट वेट 1। ओके, तो होप तो आपको बात समझ में आई होगी। तो एक ये प्रॉपर्टी थी, ओरिएंटेशन समझ में आया, लेआउट वेट समझ में आया। तो एक और तीसरी प्रॉपर्टी है गाइस, वो है ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी 2 आती है। पहले ग्रेविटी देखते हैं, ग्रेविटी और मैं सेंटर करता हूँ। जैसे ही मैं सेंटर करता हूँ तो अभी तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ग्रेविटी दिया हुआ है, यहाँ पे तो ये वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ये वाली ग्रेविटी अपन यहाँ, जैसे मैंने ये ग्रेविटी लीनियर लेआउट में दिया, तो लीनियर लेआउट में जो भी आपके लीनियर लेआउट के अंदर जो भी व्यू है या फिर जो भी विजेट है वो सेंटर में आ जाएगा। देखो बिल्कुल बीच में आ गया बटन। ओके, तो ये जो है ग्रेविटी, अगर आपको कुछ सेंटर में लाना हो तो आप ग्रेविटी यूज करोगे। मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी, और यहाँ पर सेंटर करता हूँ, तो ये इस हिसाब से सेंटर में आएगा। देख रहे हो, टॉप टू बॉटम। देखो तो आपको समझ में आएगा। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज हैं। बॉटम है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, बॉटम में करोगे तो नीचे आ जाएगा, और भी हैं ये सारे, देख रहे हो ना। इन सबको एक्सप्लोर आप कर सकते हो, आप जैसा आपको सही लगा आप सबसे एक्सप्लोर करना। लेआउट ग्रेविटी अपन देते हैं विजेट के अंदर और ग्रेविटी देते हैं लीनियर लेआउट में। तो आप दे दोगे यहाँ पे तो ये बिल्कुल जो भी इसके अंदर आप रखोगे वो सेंटर में आ जाएगा। तो होप सो आपको ये भी प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। और बाकी समझने के लिए मैं आपको क्या करूँगा कि मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है बहुत मेहनत से। उस एक्सेल शीट में मैंने सारे प्रॉपर्टीज लिख रखे हैं, लीनियर के, रिलेटिव के, कांस्टेंट के। तो उसको आप सेव जरूर कर लेना, सेव करके एक लाइक जरूर कर देना। तो लीनियर लेआउट में एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या बताया अभी तक आपको। सबसे पहले मैंने लीनियर लेआउट बताया कि आपको अगर लीनियर लेआउट यूज करो तो आपको एक चीज देनी ही देनी होती है, दैट इज ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन में 2 चीज होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का यूआई बना रहे हो। अगर आप टॉप टू बॉटम बना रहे हो तो वर्टिकल यूज करोगे, अगर लेफ्ट टू राइट बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल यूज करोगे। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया लेआउट वेट के बारे में। अगर मान लो 2 बटन बनाने हैं और दोनों बटन को मुझे फुल रेस्पॉन्सिव बनाना है कि इक्वल जगह दें स्क्रीन पे, तो मैं लेआउट वेट 1 कर दूंगा। फिर मैंने ग्रेविटी के बारे में बताया, फिर लेआउट ग्रेविटी के बारे में बताया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताई। तो होप सो ये आप करोगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के साथ रिवॉर्ड भी जीत सकते हो, भूलना मत। तो अब बात करते हैं रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट को मैं यहाँ पर सिंपली जो लीनियर लेआउट लिखा हुआ मैं इसको रिलेटिव करूँगा। रिलेटिव किया और अब देख सकते हो कि बटन जो है बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। और अब हमें रिलेटिव लेआउट में ओरिएंटेशन नाम की वो चीज़ें नहीं होती, इसे हमें लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ ओरिएंटेशन लगाना रहता है लीनियर में। अब बात करते हैं रिलेटिव के। तो रिलेटिव जैसे मैंने लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बटन जो है बिल्कुल यहाँ पर कोने में आ चुका है। ठीक है, परफेक्ट है। तो रिलेटिव लेआउट किस लिए यूज करते हैं? लीनियर तो आपको समझ में आया कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टली ही बनाना हो या वर्टिकली बनाना हो तो, बट रिलेटिव लेआउट जब आपको यूज करना है जब आपको व्यू के साथ, मतलब जैसे ये बटन है, अब इस बटन के नीचे दूसरा बटन लगाना हो, इसके बटन के बगल में दूसरा बटन लगाना हो, व्यू कोई है, इमेज के नीचे लगाना हो, इमेज के ऊपर कुछ लगाना हो, तो आप रिलेटिव लेआउट के थ्रू ये काम बहुत इफिशिएंट और फास्ट तरीके से कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक और बटन लेता हूँ, राइट। तो मैं ये बटन कॉपी करता हूँ और ये नीचे पेस्ट करता हूँ। 2 बटन हो गए और दोनों बटन आप देख सकते हो मुझे दिख नहीं रहे। बताऊँ क्यों? क्योंकि दोनों बटन एक दूसरे के ऊपर है। तो अब मैं आपको नहीं दिख रहा ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लेआउट की, दैट इज बिलो, लेआउट बिलो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो लेआउट में डायरेक्ट बिलो ही लिख देता हूँ तो अपने आ जाएगा। लेआउट बिलो आ गया। अब मैं इस लेआउट बिलो पूछ रहा है कि भैया किसके नीचे लगाना है तुमको। तो मैंने तो आईडी नहीं दी, मैंने इसमें अभी 2 बटन रखे हैं, दोनों बटन के नाम नहीं दिए ना, तो मैं कैसे नाम से डिफाइन तो नाम से करूँगा ना। अब मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता, मैं आईडी देता हूँ। आईडी लिखता हूँ, बटन 1 है इसका और नीचे वाला बटन है भैया बटन 2, तो आईडी BTN 2। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, बटन 1 को बोलता हूँ कि भैया तू किसके नीचे लग जा, बटन 2 के नीचे लग जा। तो जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ तो आप देख सकते हो प्रीव्यू में क्या हुआ कि बटन 1 बटन 2 के नीचे आ गया। देख रहे हो, बटन 2 ऊपर है, बटन 1 इसके नीचे है। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी, मतलब कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप व्यू के रिगार्डिंग कुछ करना चाहते हो, व्यू है मेरा मतलब एक बटन है, अगल बगल ऊपर नीचे, या फिर ये लेआउट है, इस लेआउट के थ्रू आप कुछ करना चाहते हो कि लेआउट के टॉप में जाके लग जाए, लेआउट के बॉटम में जाके लग जाए, तब आप रिलेटिव लेआउट यूज करते हो।
तो अभी मैं बताता हूँ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विलो हटाता हूँ और इस बटन को भी यहाँ से हटाता हूँ और आपको और प्रॉपर्टीज बताता हूँ। मैंने अभी बताया कि एक व्यू के आसपास लगाना हो तो आप लगा सकते हो। अब मान लो मुझे लेआउट के ही मैं बोल रहा हूँ भैया तू सबसे नीचे जो लेआउट है इससे चिपक जा। चिपकने के लिए मैं बोल रहा हूँ इसको सेंटर इन पेरेंट, देखो आ गया सेंटर इन पेरेंट, सेंटर इन वर्टिकल, सेंटर इन हॉरिजॉन्टल। सेंटर इन पेरेंट को मैं अगर ट्रू करता हूँ तो देखो क्या हुआ, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं और भी है, देखो दिखाता हूँ। लेआउट अलाइन बॉटम ये है, ओके। अगर मैं अलाइन बॉटम, ओके, तो मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, देखो ये वाली लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम। अगर मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं ट्रू करता हूँ तो ये बिल्कुल नीचे चिपक जाएगा। तो ये लेआउट के साथ है। अगर बॉटम कर दिया, अगर मैं बॉटम की जगह टॉप कर दूंगा तो आपको पता है कि ऊपर चिपक जाएगा। तो ऐसी सारी, देखो ऊपर आ गया, तो ऐसी प्रॉपर्टीज इसकी बनी हुई है। अगर लेआउट के साथ आपको व्यू को चिपकाना हो, लेआउट के ऊपर चिपकाओ, लेआउट के नीचे चिपकाओ, दाएं बाएं चिपकाओ, तो ऐसे चिपका सकते हो। अगर एक बटन है उस व्यू के साथ दूसरे बटन को चिपकाना चाहते हो तो उस हिसाब से भी चिपका सकते हो, मतलब चिपकाना मतलब यूज कर सकते हो। अब मान लो अभी दो प्रॉपर्टीज बताई मैंने आपको कि लेआउट के आसपास और बटन के आसपास, बटन के नीचे। एक और प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर जो कि अपन यूज करते हैं बटन के बगल में बटन, जैसे मान लो। बाकी ये प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ से, आप देख सकते हो ना, मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी है एक्सेल में। ये एक्सेल शीट मैं आपको दे दूंगा, सो डोंट वरी यार कि क्या करवा रहा हूँ मैं, क्या कहाँ से करवा रहा हूँ। ये मैंने आप लोग के लिए बनवाया था तो ये मैं दे दूंगा आपको। तो यहाँ पर देखो अभी तक मैंने कुछ प्रॉपर्टीज कवर करी है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपको कवर करनी है, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी यार अगर मैं एक एक प्रॉपर्टी कवर करवाऊंगा। तो अभी मैंने लेआउट पेरेंट बॉटम टॉप बॉटम ये सब कवर करवाया। लेफ्ट राइट देखो वही चीज़ है कि लेफ्ट में राइट में भी कर सकते हो। फिर सेंटर इन पेरेंट में अगर बिल्कुल बीच में करना हो तो ये तीन प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। फिर ये आता है लेआउट बिलो अबव, अगर आपको लगाना हो ऊपर लगाना हो, कोई बटन के ऊपर बटन लगाना हो या कोई बटन के नीचे बटन लगाना हो तो आप इन दोनों की मदद से लगा सकते हो। या फिर लेआउट लेफ्ट ऑफ, राइट ऑफ, स्टार्ट ऑफ और एंड ऑफ, ये चार प्रॉपर्टी अभी मैं बताता हूँ एक यूज करके। देखो कैसे यूज करते हैं ये वाला। बाकी हम ये सब तो देख चुके हैं, नीचे वाला देखते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और बटन बनाता हूँ, तो बटन इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ कि बटन ये 2 है, ओके, और इसकी आईडी भी बटन 2 करता हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये जो बटन 1 है इसके बगल में लग जाता हूँ, तो देखो इसी प्रॉपर्टी से लगाऊंगा मैं। 2 लेफ्ट ऑफ ये यूज करूंगा, लेफ्ट ऑफ। तो मैं बोलता हूँ इसको लेफ्ट ऑफ, देखो ये रहा लेआउट 2 लेफ्ट ऑफ, आईडी लेगा ये। मैं बोलता हूँ भैया बटन 1 के तू बगल में लगा, तो देखो ये बटन 1 के बगल में बट दिख नहीं रहा, तो मैं लेफ्ट को राइट कर देता हूँ कि आपको दिखने लगेगा। बटन 2 कर देता हूँ, बटन 2 तो है ही, राइट कर देता हूँ, टू राइट ऑफ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो इसके बगल में बिल्कुल लग के आ गया। तो ये जो है राइट ऑफ, स्टार्ट ऑफ, एंड ऑफ, लेफ्ट ऑफ, ये इसी तरीके से वर्क करता है। अगर आपको बगल में लगाना हो, राइट में लगाना हो, लेफ्ट में लगाना हो या फिर बॉटम में लगाना हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर मैं एंड ऑफ लगाऊंगा तो आपको पता है ना क्या होगा, देख रहे हो ये इसके एंड में लग गया, वही राइट जैसा ही है। तो होप सो आपको समझ में आएगा। तो ये चारों, मतलब एक प्रॉपर्टी से इस चारों प्रॉपर्टी बन रही है। इन दोनों प्रॉपर्टी से एक ये ऊपर और नीचे ये वाली हो गई, और ये बीच में अगर आपको बीच में कुछ लगाना हो, जैसे कि व्यू को बिल्कुल बीच में करना हो तो आप इनसे कर सकते हो। या फिर आप लेआउट के थ्रू, मतलब लेआउट को चिपकाना चाहते हो लेआउट में ऊपर या लेआउट में नीचे या लेआउट के बगल में ऐसा, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो होप सो आपको समझ में आ गया रिलेटिव लेआउट। ये बहुत बेहतरीन है और ये बहुत एफिशिएंट तरीका है अगर आप एक अपना व्यू बनाते हो तो व्यू पे व्यू सब। मगर ये कि जब भी आप रिलेटिव लेआउट यूज करोगे तो आपको आईडी जरूर देनी है, बिकॉज इसमें आईडी का ही खेल होता है मोस्टली। लीनियर लेआउट में मैंने बताया था ओरिएंटेशन यूज करना है, रिलेटिव लेआउट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आईडी देनी है हर व्यू की, ओके। अब आते हैं भैया कॉन्स्टेंट लेआउट की तरफ। तो यहाँ पर जो भी लेआउट्स है, ये अभी मैंने लिखा हुआ है, ये हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर रिलेटिव लेआउट को करते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट। तो कॉन्स्टेंट लेआउट ऐसा कुछ थोड़ा सा ही बड़ा है और ये इसलिए है, ये सबसे लेटेस्ट लेआउट है और ये सबसे बेहतरीन लेआउट है और हमें सबसे ज़्यादा इस पर ही फोकस देना है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट लेआउट हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है और कॉन्स्टेंट लेआउट उन दोनों का लेटेस्ट वर्जन है, रिलेटिव और लीनियर का। क्यों? क्योंकि लीनियर और रिलेटिव में एक बात नोटिस कर रहे होगे, अगर मेरे को कुछ भी यहाँ कोड करना होता था, बटन दिखाना होता था, तो मैं यहाँ पर कोड लिखता था बटन का, बट कॉन्स्टेंट लेआउट में मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर कोड करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आता हूँ डिज़ाइन में, स्प्लिट में था, अब डिज़ाइन पे आता हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है जिससे कि बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्लेट नाम का सेक्शन दिख रहा है, इसमें सारे कॉमन जो हैं चीज़ें हैं, व्यू जो भी विजेट्स हैं सारे हैं, बटन्स हैं, टैग्स हैं। तो मैं यहाँ टैग्स बटन पे आता हूँ। बटन देखो, बटन की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं।
तो मैं बटन उठाता हूँ सिंपली, उसको पकड़ के यहाँ खींच के यहाँ छोड़ दूंगा, देखो बटन आ गया, मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही आ गया। तो ये बेनिफिट है कॉन्स्टेंट लेआउट का। और ये बटन तो आ गया, अब मैं इस बटन को कहीं पे भी रख सकता हूँ स्क्रीन पे, मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मार्जिन टॉप ऑफ, मार्जिन लेफ्ट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं कहीं पे भी इसको उठा के रख सकता हूँ, नीचे रखना है नीचे रखो, बगल में रखना है बगल में रखो, कहीं भी रख दो और इसको। मगर एक और चीज देखो, मैंने आपको बताया अभी लीनियर लेआउट यूज करोगे तो ओरिएंटेशन यूज करोगे, रिलेटिव लेआउट यूज करोगे तो आप आईडी यूज करोगे हर व्यू की। जब आप कांस्टेंट लेआउट यूज करोगे तो आपको हर व्यू को कांस्टेंट करना होता है। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हर एक लेआउट में फॉलो करनी है, अलग अलग में, लीनियर में ओरिएंटेशन, रिलेटिव में आईडी, कांस्टेंट में आपको कांस्टेंट करना रहता है। कांस्टेंट मतलब कि जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बटन मैंने लगाया, अब मैं इस बटन को कहीं भी उठा के छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर मैं आता हूँ तो ये देखो ये चारों कोनों से ना ये थोड़े से निकल से रहे हैं गोले गोले से, मतलब ये बोल रहा है कि अगर मान लो आप मेरी यही कपड़े हैं टी शर्ट, अगर मैं इसको धो के रस्सी पे टांगता हूँ और रस्सी पे टांग कर तूफान आता है तो कपड़े उड़ जाते हैं, बट मैं स्टेपलर लगा देता हूँ तो फिर नहीं उड़ते, मतलब बंद के रखते हैं ना। तो ऐसे ही इस व्यू का मतलब है कि अगर आपने ये बटन कांस्टेंट लेआउट में यूज किया तो आप इसको लेआउट के साथ बांध दो। बांध इसलिए दो, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो फिर ये टच से मस अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, जहाँ पे आपने रखा है आपने वहीं पे रहेगा। तो अगर देखो अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, कांस्टेंट नहीं किया, देख रहे हो अभी ऐसे कैसे, ये कांस्टेंट 4 तरीके से करते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये चार में से कम मेरे हिसाब से 2 या 3 तो होने चाहिए, मेरे हिसाब से 3 तो देने होंगे। ओके, अब देखो मैं इसको कांस्टेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करके मैं आपको आउटपुट ये दिखाता हूँ कि देखो मैंने कांस्टेंट नहीं किया और मैं बटन को यहाँ बीच में रखता हूँ, तो आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो गाइस आप हमारा आउटपुट देखो मैंने बटन को रखा है सेंटर में, देख रहे हो प्रीव्यू में, बट मैंने जैसे इसको रन किया तो ये कहाँ गया, कोने में आ गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कांस्टेंट नहीं किया था। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कांस्टेंट लेआउट यूज करोगे तो आपको हर एक व्यू को, चाहे बटन हो चाहे इमेज हो चाहे टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, उसको आपको कांस्टेंट करना रहता है। तो कांस्टेंट किस तरीके से कर सकते हैं आप, तो या तो फिर आप इसको ऐसे पकड़ के सिलेक्ट करके ऊपर से लेआउट से टॉप में कांस्टेंट कर दो, इस तरह ये एक पहला तरीका है, ऐसा कर दो। फिर आप इसको इधर लाओगे तो अब ये ऊपर से पकड़ के, देख रहे हो रस्सी जैसे होती है ना, ऐसे बांध के रखा हुआ है, अब ये टॉप से तो नहीं खिसकेगा अपनी जगह से, ऐसे बगल से भी कर दो, तो अब ये बगल से भी इसने बांध दिया, अब ये इधर से भी नहीं खिसकेगा। तो ये पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके से दे सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से हटा भी सकता हूँ, अनकंस्ट्रेंट कर रहा हूँ कि मैंने सिलेक्ट किया था बढ़िया। पहला तरीका आप बाय डिफॉल्ट ही दे सकते हो, राइट, और मैं इसको इधर लाता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है कि मान लो कि ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स नाम का एक सेक्शन दिखेगा, मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर फिर ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके भी, जैसे ऊपर टॉप पे प्लस करता हूँ तो अपने आप ही टॉप से कांस्टेंट हो जाएगा, राइट से करता हूँ तो अपने आप ही राइट से हो जाएगा, लेफ्ट से करता हूँ तो लेफ्ट से हो जाएगा, नीचे बॉटम में करता हूँ तो बॉटम से हो जाएगा। तो देख रहे हो गाइस ये अपने आप ही होते चले जा रहे हैं। अगर बस मतलब पहला तरीका ये कि आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हो, दूसरा तरीका एट्रीब्यूट्स में आकर के इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके कर सकते हो। और फिर अब आपको ऊपर से नीचे टॉप पे लेके आना हो, जैसे अब आ नहीं रही है तो अगर मुझे इसमें टॉप से थोड़ा नीचे लाना हो तो मैं यहीं से ला सकता हूँ। जैसे 156 है, मैं इसको 200 कर दूंगा तो ये और नीचे आ जाएगा। देखो हम 156 है, मैं इसको 200 करता हूँ तो देखो अपने आप ये नीचे आ रहा है, देख रहे हो। तो आप यहाँ से भी इसकी मतलब जो भी पोजीशन है चेंज कर सकते हो। 300 करूँगा तो और नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। और 2 चीज़ें बताएं, अभी कांस्टेंट बहुत लाजमी है, वो आपको देना ही है। आप यहाँ से भी दे सकते हो और एट्रीब्यूट सेक्शन में आकर भी दे सकते हो, ठीक है। पहली चीज़, अब कांस्टेंट लेआउट में ये तो हो गया फंडा कि कांस्टेंट करना ही करना होता है। मैं इस बटन को यहाँ से हटाता हूँ, अब मैं एक टैक्स लेता हूँ। अब मैं इस टैक्स को क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लाया और यहाँ पर मैंने इसको छोड़ा, राइट। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि मुझे इसका कोड लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। एट्रीब्यूट्स में आऊँगा, अब ये टेक्स्ट को मैं ऊपर से कांस्टेंट करना है तो यहाँ से कर दूंगा और यहाँ से कर दूंगा, तो ये अपने आप हो गया। देखो टॉप से हो गया और लेफ्ट से भी हो गया, ठीक है। अब मान लो एक दिमाग में आपके सवाल आ रहा होगा कि मैं अगर एक व्यू मैंने लगाया, मतलब एक टैक्स लगाया, तो ऐसा मुझे करना है। अगर मैं यहाँ पर 100 टैक्स लगाऊं या 100 बटन लगाऊं तो मैं सबका एक बार करूँगा क्या? तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। अगर एक बटन को करा फिर दूसरे बटन को कांस्टेंट करूँगा, यहाँ से करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास है इन्फर कांस्टेंट। मैं बताता हूँ क्या होता है। मैं ऐसे इसको हटाता हूँ, टैक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इन्फर कांस्टेंट देखो ये बट आइकन सा होगा, ये है हमारा क्लियर और कांस्टेंट, मतलब ये डिलीट करता है, और ये इन्फर मतलब ये जोड़ता है। तो मुझे जितने भी मैंने अगर मुझे बटन 100 बटन लगा दिए तो मैं उनको इंडिविजुअली नहीं करूँगा, बस मैं इस आइकॉन पे क्लिक कर दूंगा, ये अपने आप ही कर देगा। देखो उसने अपने आप 2 जगह से कर दिया। तो ये बहुत बेहतरीन बेनिफिट है
तो याद रखना, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ से इन्फर कॉन्स्टेंट भी कर दिया, 100 बटन लगा दिए, उन सबको हैंडल भी करना सीख लिया। अब मुझे इस टेक्स्ट का साइज या इस टेक्स्ट का कलर या जो भी कुछ प्रॉपर्टी है वो चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा। मैं सर्च करूँगा इस आइकन पे, क्या अभी साइज बढ़ाना है, तो मैं सिंपली साइज लिखूंगा। साइज देखो आ चुका है, टेक्स्ट साइज, और यहाँ पर जाकर मैं इसका साइज लेट से मैं करता हूँ 34। तो आप देखो कि 34 ये 48 लेता हूँ, तो देखो 48 ये बढ़ चुका है टेक्स्ट भी, देख रहे हो इस तरीके से बढ़ गया। मान लो इसका मुझे टेक्स्ट अंदर जो लिखा है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए इस टेक्स्ट की, चाहे कलर हो चाहे साइज हो, तो आप यहाँ से आप ले सकते हो। तो मैं अर्न विद एप्स ऐसा करके कुछ लिखता हूँ, हैशटैग, और एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अर्न विद एप सीरीज का नाम है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। कॉन्स्टेंट लेआउट पे आपको हर व्यू को कॉन्स्टेंट करना होता है, और आप मल्टीपल यहाँ से एट्रीब्यूट से भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट कर सकते हो, या फिर इन्फर कॉन्स्टेंट, 3 तरीके से आप कर सकते हो। और अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट में। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, देखो जैसे कि ये है, तो यहाँ पर आप पैक पे आओगे तो क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्सपैंड हॉरिजॉन्टल और एक्सपैंड वर्टिकल, मतलब 2 तरीके से अपने आप ही ले लेगा। जैसे अगर मैं वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर और नीचे से अपने आप ही एक्सपैंड हो जाएगा, देखिए पूरा एकदम मैच पेरेंट टाइप हो गया, पूरा स्क्रीन की जगह ले लिया। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल करूँगा तो ये पूरा मैच पेरेंट ऐसे ले लेगा। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि मान लो कोई बटन लगा रहे हो, कोई कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो पूरे स्क्रीन से चिपका रहे, तो आप इस तरीके इसको पैक को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं अलाइन में। अलाइन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ये सब है, तो इसमें मैं वर्टिकली करता हूँ तो ये अपने आप ही टॉप और बॉटम से वर्टिकल साइज में अपने आप को वो कर लेगा, कॉन्स्टेंट कर लेगा, देख रहे हो लाइन सी आ गई है। अगर मैं यहाँ पर इसमें आता हूँ लाइन में, और लाइन में आता हूँ और हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो सबको पता है अपने आप हॉरिजॉन्टल से कर लेगा। और अगर मैं क्लियर ऑन कॉन्स्टेंट पे क्लिक करके करता हूँ तो फिर क्लियर हो गया, आप देखो लाइन से नहीं आ रही। तो यही है, हॉरिजॉन्टल पेरेंट करोगे तो ऐसा हो जाएगा और वर्टिकल करोगे तो ऐसा। तो ये प्रॉपर्टीज इसलिए है कि आप अगर किसी भी व्यू को खाली एक जगह से करना चाह रहे हो, 2 जगह से करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप अलाइन में जाकर दे सकते हो, अलाइन कर सकते हो सिंपली। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। लास्ट वन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल गाइडलाइन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे को एक डॉट डॉट सी गाइडलाइन सी दिख रही होगी, देख रहे हो ये गाइडलाइन। तो इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है ये समझो। मान लो कि अब मेरे पास ये टेक्स्ट व्यू है, मैं इस टेक्स्ट व्यू को अपने लेआउट के साथ नहीं, इस गाइडलाइन के साथ कॉन्स्टेंट करूँगा। देखो मैंने कर दिया, अब गाइडलाइन के साथ कर दिया, तो ये मेरे को हेल्प करता है। ये मेरे को प्रीव्यू में नहीं दिखेगा, मैं इसको रन करूँगा तो मुझे ये डॉट सा दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा रन में। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी हेल्प करता है। यहाँ पे ये जो सेक्शन है गाइडलाइंस वाला, ये मेरे को यूआई बनाने में हेल्प करते हैं। अगर मैं इनकी मदद से यूआई बनाऊंगा तो मुझे अच्छे तरीके से बनेंगे यूआई। देखो कैसे, मान लो मैंने खाली इसके साथ किया हुआ है कॉन्स्टेंट, और मैं अगर इसको आगे पीछे करता हूँ तो मेरा जो व्यू है वो भी आगे पीछे होता है। ऐसे ही हमारे पास वर्टिकल आता है और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल भी आता है। यूज़ किया होता है बैरियर में, क्या है कि देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बैरियर 3 आ चुका है। बैरियर यही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बैरियर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर जो मैंने टैक्स लगा दिया, बैरियर यहाँ पर देख रहे हो डॉट डॉट, ये उसी की तरह गाइडलाइन की तरह, तो बैरियर ये करेगा कि आपका जो टैक्स वो इधर नहीं आने देगा। बैरियर का मतलब ये है रोकना, तो उधर जाने से ही रोकेगा आपको कि भैया ये यूआई में मतलब हेल्प होता है बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूआई है वो उस साइड जितनी जगह पर है उतना जगह ना ले, तो मैं बैरियर लगा दूंगा, और फिर ये देखो मेजर कर रहा हूँ, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो 34 SP करता हूँ। तो गाइस ग्रुप का मतलब क्या है, सिंपली जैसे कि अगर मान लो बहुत सारे बटन हैं, उन बटन को मैंने ग्रुप में कर दिया, तो मैं अगर एक प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ तो सारे बटन की अपने आप ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो होप सो आपको गाइस की मतलब समझ में आएगा कॉन्स्टेंट लेआउट का। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कॉन्स्टेंट लेआउट में क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी आप कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा सिंपल है, बिगिनर फ्रेंडली है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, कोडिंग आपको रिक्वायर्ड नहीं है। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कॉन्स्टेंट लेआउट फर्स्ट टाइम यूज़ करो, बिकॉज मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ आनी चाहिए, पुरानी भी नई भी, और सब चीज़ आनी चाहिए। तो आप पहले लीनियर रिलेटिव फिर कॉन्स्टेंट पर पहुंचना। ओके, तो कॉन्स्टेंट लेआउट जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या कि कॉन्स्टेंट लेआउट में जो भी मैं व्यू यूज़ करूँ, चाहे बटन, इमेज, टेक्स्ट कुछ भी हो, उसको मुझे कॉन्स्टेंट करना रहता है एटलीस्ट 2 जगह से। ओके, ये याद रखना। और फिर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप मैनुअली कर सकते हो, एट्रीब्यूट में जाकर कर सकते हो, फिर ये सब हमने देखा, इन्फर कॉन्स्टेंट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो होप सो आपको गाइस की मतलब समझ में आया हो कि लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट कैसे यूज़ करना है, रिलेटिव लेआउट कैसे यूज़ करना है, और कॉन्स्टेंट लेआउट कैसे यूज़ करना है। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और याद रखो ये अर्न विद ऐप सीरीज़ है, नॉर्मल सीरीज़ नहीं है कि मतलब देखे और सीखा या ना सीखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपको फ़र्क पड़ेगा, आप सीखोगे, क्योंकि सीखने से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा।
तो आप सीखो डेफिनेटली। लिंक जो है अपना डिस्क्रिप्शन में जरूर डालना, गिटहब लिंक। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।